हम लोग लगातार हफ्ते भर से जो बात कर रहे हैं, आप हमेशा कह रहे थे कि थोड़ा सुस्त शुरुआत हो, कमज़ोर शुरुआत हो तो खरीद लो। आज तो दिख ही रहा है, गिफ्ट निफ्टी जैसे संकेत दे रहा है। आज भी वही एडवाइस है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा गैप से खुले तो खरीदना चाहिए। अच्छा। हाँ, ना मतलब देखो, बेचना है किसको इस मार्केट में? अगर एफआईज़ और वैल्यू फंड को खरीदना है, तो शायद बेचने वाले कुछ वो लोग हो सकते हैं जिनको लगता है कि टेंशन बढ़ी तो बाज़ार एक बार ज़ोर से नीचे रिएक्शन दे सकता है। वो उस उम्मीद में। ये रिटेलर्स। हाँ, और एक रिटेल हो सकते हैं, एच-एन-आई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हेज फंड्स हो सकते हैं, ओके। कोई भी हो सकता है जो बेच रहे हो। और उनका ये सोचना गलत भी नहीं हो शायद। और इस बार क्या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन तो सबकी है कि हर आदमी चाहता है भारत में कि कुछ बड़ा करना चाहिए भारत को, और सबको ये भरोसा भी है कुछ बड़ा करेंगे भी। तो जब कुछ बड़ा होगा, बड़ा करेंगे, तो थोड़ा मुंह तो मार्केट में आ ही सकता है, एक नीजर रिएक्शन। तो उस उम्मीद में शायद लोग बेच रहे हो, एक वही रीज़न हो सकता है। सो ऐसे में आपके लिए अगर बड़े गैप से खुले तो खरीदारी का मौका बन सकता है। क्यों बन सकता है? उसकी 4 वजह हैं। नंबर 1, फंड्स की लगातार खरीदारी, जिसमें दोनों ही एफआईज लोकल फंड्स की हमने बात कर ली। नंबर 2, ट्रेड डील को लेकर भी आपके पॉजिटिव खबरें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 3, अमेरिका में 6 दिनों से लगातार तेजी है। और कल एक 24,350 के ऊपर इंट्राडे का ब्रेकआउट हमने जरूर दिया था। एक कोशिश की थी उसको पार करने की। ठीक है, बंद होते होते भी कोई बुरे बंद नहीं हुए, लेकिन एक कोशिश जरूर हुई है। तो ये 4 रीजन ऐसे जो नीचे आपको बाजार को सपोर्ट दे देंगे। लेकिन फिर कल हम फिसले क्यों और आज भी कमज़ोर है, तो उसका रीज़न क्या है? उसके भी कारण है। उसके कारण कम है थोड़े से, 4 के बजाय 3 है। पहला तो एक आज वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिन के दौरान रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, कल बाजार बंद है। जब तनाव वाला समय हो और उस समय जब बाजार बंद होते हैं ना, तो थोड़ा लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। अच्छा। वीकेंड पर जनरली वैसे भी कॉशियस रहते हैं तेजी करने वाले ट्रेडर्स, क्योंकि आमतौर पर आप मंडे मॉर्निंग आते हैं तो पॉजिटिव खबरें कम सुनने को मिलती है, वीकेंड पे कोई नेगेटिव खबर आ जाए। हाँ। और ऐसे में अगर कल बाजार बंद है तो थोड़ा सा लोग कॉशियस हो जाते हैं कि लॉन्ग पोजीशन कम रखें। और तीसरा और बड़ा कारण जो है वो है कि थोड़ी बहुत बिकवाली इस वजह से भी हो रही है, चाहे वो हेज फंड्स की हो, एच-एन-आई इन्वेस्टर्स की हो, कि थोड़ा तनाव की वजह से भी चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दो तरीके से, एक वो लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने भर में, 1.5 महीने में सही लेवल पे खरीदारी की, अच्छे पैसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1200 में रिलायंस ले लिया, आज 1400 है, तो आपको लगेगा एक बार प्रॉफिट बुक करने में हर्ज नहीं। ओके। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे। हाँ। आपने समझो एच एल लिया होगा आपने 3000 में, तो आपको 4,500 का भाव अच्छा लगेगा। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अच्छा। और गलत भी नहीं है। तो एक वो है। दूसरा ये कि थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर थोड़े बहुत शॉर्ट भी करते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी बिकवाली है। तो इसलिए आपको दोनों तरफ ही चाल मिल रही है, नीचे में सपोर्ट भी आ रहा है, ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी। ओके, हैविंग सेड सो सर, कौन सा लेवल है जो नीचे टूटना नहीं चाहिए? देखो, क्लोजिंग बेसिस पे तो 24,050 के नीचे बंद होने पर थोड़ा सा पहला सिग्नल आएगा आपको। प्रिसाइजली तो 24,040 है, मैंने राउंड फिगर में 24,050 लिख दिया। ओके। इसके या और ज़्यादा आपको सेफ मानना है, 24,000 मान लो। असली कमजोरी तो 23,800 के नीचे बंद होने पर, उससे पहले तो नहीं है। तब तक तो रनिंग करेक्शन मान के रहा। ये सिर्फ आज के लिए बता रहा हूँ कि 24,000, 24,050। बैंक निफ्टी के लिए 55,000 के नीचे बंद होने पर खतरा पड़ेगा। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी एफआईज और लोकल फंड आज फिर से खरीदारी के मूड में आ जाए और दिन के अंत में खरीदे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन भी है कि 24,375 के ऊपर अगर आज हम बंद होते हैं तो तेजी और बढ़ेगी। और 55,650 के ऊपर, जो कि बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, इसके ऊपर बढ़े तो मज़ा आ जाएगा। ओके, चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी आज हम लेवल्स को थोड़ा सा यहाँ वॉच करके चलेंगे और कहाँ ऊपर बंद होता है और नीचे कहाँ सपोर्ट है उसे भी देखेंगे। लेकिन